बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल को हल करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले यदि आप भी अपने कोचिंग में जाते हैं और वो बच्चे की तरह क्लास में जाते हैं, सर जो पढ़ाते हैं उसको छाप के चले आते हैं, आपको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, यदि आपको भी बिल्कुल मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ को देख के नींद आने लगता है, चलिए एक बार हमारे क्लास से पढ़ के देखिए कैसा लगता है। अच्छा, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम लोग का है, यहाँ सवाल में दिया हुआ निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। समीकरण का इससे पहले हम 2-3 वीडियो देख चुके हैं, तो ई 2.2 का वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे देखने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल में क्या देखना है, देखो इसके ऊपर में भी ई एक्स वाला है, एक्स बटे 2 माइनस 1/5 बराबर एक्स बटे 3 प्लस 1/4। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यहाँ पे ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाला है और राइट हैंड साइड में भी एक्स वाला है, इन दोनों को एक जगह कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटे 2, इसको लाएंगे इस साइड। देखिए अभी क्या है, एक्स बटे 3 कोई चीज में है, प्लस में है, इसको लाएंगे इस साइड तो कोई चीज चल जाएगा माइनस में, माइनस एक्स बटे 3 बराबर बराबर की इस साइड पहले से ही 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1/5 बराबर के इस साइड है, यदि इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो कौन चीज चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/5। ठीक है, अब इसका भी भिन्न का घटो करेंगे और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का यदि एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे, किसको किसको, 2 और 3 को, तो 2 3 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला से नीचे वाला हम भाग देंगे, यानी कि 2 से भागा देंगे 6 में, क्या मरते लगेगा 3 मरते में, और 3 से गुना कर देंगे ऊपर में एक्स में, कितना हो जाएगा 3x। उसके बाद माइनस, तो माइनस 3 से भागा देंगे 6 में, क्या मरते लगेगा 2 मरते में, 2 से गुना करेंगे x में, कितना हो जाएगा 2x बराबर 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी अगर मान लीजिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 और 5 का किसी भी संख्या से नहीं लेगा तो 4 गुना 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ 20 हुआ। अब फिर वही प्रोसेस नीचे वाला से नीचे वाला भाग देंगे, यानी कि 4 से भागा देंगे 20 में, क्या मरते लगेगा 5 मरते में, 5 में गुना करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा 5। और बाद प्लस का चाहिए तो प्लस, फिर 5 से भागा देंगे 20 में, क्या मरते लगेगा 4 मरते में, 4 से गुना करेंगे 1 में, कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 3 गो एक्स तुम्हारे पास है, उसमें से यदि 2 एक्स घट जाए कितना बचेगा, 1 गो एक्स बचेगा। यहाँ पे 1 एक्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक्स लिखते हैं, क्योंकि एक्स के पीछे में एक छुपा रहता है। एक्स बटे 6 बराबर 5 4 9 बटे 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोना को गुना करेंगे, ई कोन से ई कोन, ई कोन से ई कोन, एक्स गुना 20 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 छाके 54 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 20 और x अभी गुना में है, कैसे है गुना में, क्या है कि 20x को हम लिख सकते हैं 20 गुना x। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 20x के चीज में गुना में है, यदि इसको भेजेंगे बराबर के इस साइड को चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 54 बट्टे में 20 कटेगा, 10 दूना 20 और 27 दूना 54, यानी कि इस सवाल का आंसर हो गया x बराबर 27/10। हमें उम्मीद है इस सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि सवाल समझ नहीं आया है तो फिर से देखना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। यहाँ पर सब n वाला एक साइड में ही दिया हुआ है और बिना n वाला एक साइड में दिया हुआ है। इस समय क्या करेंगे, सबका भिन्न का जोड़ घटो कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। देखिए कैसे होता है 12, यहाँ पे 2 4 और 6 एलसीएम लेंगे, कितना से लगेंगे 2 से लगेंगे, 2 2 2 दूनी 4 2 3 6,
उसके बाद तू नहीं लेगा तो गुना हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 12। इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया इसका 12। अब नीचे वाला से नीचे वाला में भगा देंगे, 2 से भगा देंगे 12 में, क्या मरतबा मिलेगा? 6 मरतबे में। 6 से गुना करेंगे एन में, कितना हो जाएगा? 6n हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस का चेन तो यहाँ पे दे देंगे माइनस का चेन। 4 से भगा देंगे 12 में, क्या मरतबा मिलेगा? 3 मरतबे में। 3 से गुना करेंगे ऊपर वाला 3n में, कितना हो जाएगा? 9n हो जाएगा। प्लस 6 से भगा देंगे 12 में, क्या मरतबा मिलेगा? 2 मरतबे में। तो 2 से गुना करेंगे 5n में, तो कितना हो जाएगा? 10n हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बराबर में 21 है तो बराबर में 21 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ई जो है छो एन प्लस में है, और यहाँ पे 10n प्लस में है, और यहाँ पे -9 यानी कि 9 माइनस में है। ठीक है, तो पहले हम एक जाति वाला को यानी कि ई प्लस वाला को और ई प्लस वाला को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 छो 16n हो जाएगा। 16n हुआ, यहाँ पे क्या है? -9n है, तो 16n में से -9n हो जाएगा कितना? 7n हो जाएगा। 7n बट्टे में 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21। अब इसके बट्टे में पूछना है तो क्या है? 1 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कोना कोनी गुना करना है, ई कोन से ई कोन, ई कोन से ई कोन गुना करेंगे, यानी कि 7n में गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा? 7n होगा, बराबर 21 में गुना करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा? 21 में गुना कर लेंगे 12 से, कितना हो जाएगा? 2 4 1 5 2, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ पे 7, जैसे कि 7 और n है, इसका मतलब 7 और n क्या है? गुना में है। इसको अगर इसे भेजेंगे कुछ जाएगा भागा में चल जाएगा। कैसे जगह भागा में? तो n बराबर 252 बटे में 7। अब 7 से इसमें लगाएंगे तो कट जाएगा। 7 21 बजा 4 7 के 42, यानी कि n बराबर हो जाएगा 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n बराबर 36। तो सवाल समझ में आया? दोनों सवाल को नोट करना है, ये जो रफ क्या हुआ है इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तो सवाल समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। हम बोले ना, मैथ का डर खत्म हो जाएगा। जिस तरह से समझा रहे हैं, अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको जो मैथ का डर है, मैथ का डर खत्म हो जाएगा। क्या है कि बहुत ही बेसिक से बारीकी से बताते हैं कि कोई भी चीज छूटे नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। यहाँ पे एक बात साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि 3 गो है जिसमें x है और 2 गो ऐसा संख्या जिसमें x नहीं है। तो सीधा सीधा बात हम ऐसा करेंगे कि पहले सब x वाला को एक जगह कर लेंगे। चलिए एक जगह करके दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे देखिए ई है +7, इसमें x नहीं, तो इसको भेजेंगे उस साइड। अभी पहले उस जो x वाला उसको उतार लेंगे, -8x बट्टे में हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए 5x/2, ये यहाँ पे माइनस में है, इसको लाएंगे बराबर के इस साइड, क्या कुछ आ जाएगा? प्लस में, तो प्लस 5x/2 बराबर बराबर की इस साइड पहले से ही 17/6 है, यहाँ पे लिखेंगे 17/6। इसके बाद एगो संख्या इस साइड है जिसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड कौन सी बात देगा? माइनस में हो जाएगा -7। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे अब क्या होगा? भिन्न के जोड़ और घटों में आके इसके बट्टे में पूछे तो क्या 1 दे देंगे। अब इस सब का एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम, यहाँ पे कोई भी संख्या से कटेगा ही नहीं। 3 दूना 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 1 से लगाएंगे, नीचे वाला से नीचे वाला में भागा देते हैं, यानी कि 1 से भागा देंगे 6 में, तो क्या मरतबा मिलेगा? 6 मरतबा मिलेगा। तो 6 से गुना करेंगे x में, कितना हो जाएगा? 6x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे देंगे माइनस का चिन्ह। फिर 3 से भागा देंगे 6 में, क्या मरतबा मिलेगा? 2 मरतबे में। तो 2 से गुना करेंगे 8x में, 8 दूना 16x, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 से भागा देंगे 6 में, क्या मरतबा मिलेगा? 3 मरतबे में, तो 5 तिया 15x हो जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर दे देंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया? भिन्न के घट हो गया, इसके बट्टे में पूछना है तो 1 दे देंगे। 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब 6 से भागा देंगे 6 में, क्या मरतबा मिलेगा? 1 मरतबे में। 1 से गुना करेंगे 17 में, क्या मरतबा मिलेगा?
कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस तो माइनस दे देंगे, 1 से भगा देंगे 6 में, क्या मरतबा रहेगा 6 मरतबा रहेगा, 6 मरतबा रहेगा, 6 से गुना करेंगे कितना में 7 में, यानी कि 7 छा कितना हो जाएगा 42। इसमें नॉर्मल सा भिन्न का जोड़ और घटाव है, ठीक है। यदि आपको भिन्न का जोड़ और घटाव नहीं आता है तो इसके लिए बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं आपके लिए बेसिक मैथ। तो 2-3 दिन के बाद आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, बेसिक मैथ के नाम से कोई स्लॉट बना होगा जिसमें आपका बेसिक मैथ 15 दिन का क्लास चलेगा। उसमें आपको हर चीज बताया जाएगा पूरा बेसिक से, यानी कि भिन्न के जोड़ से शुरू करके आपको मैथ तक का सफर कराया जाएगा, ठीक है। यदि आपको मैथ में भिन्न के जोड़ घटो ये सब में दिक्कत होता है तो आप कृपया करके 3 दिन के बाद उसमें वीडियो जो आएगा उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ई 6x प्लस में है और ये 15x प्लस में है और क्या है माइनस में 16x है। एक बार कर पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे, 15x और 6x कितना हो जाएगा 21x। ये कौन सी हो गया प्लस वाला, 21x कितना हो गया 21x हो गया प्लस वाला। अब कितना हो जाएगा -16x, बट्टे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 17 में से 42 तो घट भी नहीं करेगा। अब क्या करेंगे तो बड़ा में से ही छोटा घटा लेंगे, यानी कि 42 में से ही 17 घटा लेंगे, यानी कि 42 में से यदि 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा 25। अब चिन्ह किसका होगा तो बड़ा में से छोटा को घटाए हैं और बड़ा के पीछे में चिन्ह लगल है माइनस का, चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा बटे में 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 21x में से 16x घटाएंगे कितना बचेगा 6x बच जाएगा, सॉरी 5x बचेगा। 21x में 16x को घटाएंगे कितना बचेगा 5x बचेगा, बट्टे में क्या 6 हो जाएगा, बराबर -25 बट्टे में 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोना कोनी गुना, ई कौन से गुना करेंगे ई कौन और ई कौन से गुना करेंगे ई कौन, ठीक है। तो हम 5x में गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30x, कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब बराबर चेन है तो बराबर का चेन, -25 में गुना करेंगे 6 से तो कितना होगा 25 के 150 होता है, यानी कि -150 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब अभी हम तुरंत बताए थे कि 30 और x क्या है गुना में है, इसको यदि बराबर के इस साइड भेजेंगे तो कोई चीज चल जाएगा भागा में, यहाँ हो जाएगा x बराबर -150 बट्टे में 30, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 का 3 3 पच्चे 15, यानी कि x बराबर -5। इसका आंसर कितना आया x बराबर -5 आया, ठीक। उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है x -5 बट्टे में 3 बराबर x -3 बट्टे में 5। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, सीधा सीधा गुना करेंगे कोना कोनी, यानी कि ई कोन से ई कोन गुना करना है, फिर ई कोन से ई कोन गुना करना है। ये पहले ई कोन से ई कोन गुना करते हैं, यानी कि 5 से गुना करना है x -5 में, फिर बराबर का चिन्ह तो बराबर देंगे, फिर 3 से गुना करना है x -3 में, ठीक है। अब 5 से गुना करेंगे x में कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे, फिर 3 से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, फिर 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5x -25 बराबर 3x -9 है, यानी कि यहाँ भी x वाला है और यहाँ भी x वाला है ना। अब पहले x वाला को एक जगह करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे 3x बराबर के इस साइड प्लस में है, एक यदि हम इस साइड लेंगे तो कौन सी में आ जाएगा माइनस में, तो -3x बराबर बराबर के इस साइड पहले से ई 9 बचल है ना, 3x आ गया इस साइड तो इस साइड कौन बचा -9 बचा तो -9। उसके बाद क्या करना है बराबर के जो इस साइड -25 है ओकरा भेजेंगे किस साइड बराबर के इस साइड, यहाँ पे ये भी माइनस में इस साइड कौन चीज आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे +25, ठीक। अब 5x में से 3x कितना बचेगा बच जाएगा 2x बराबर, अब यहाँ पे क्या है -9 और +25। आप लोगों को पता ही होगा कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, यदि व्यंजक का चिन्ह असमान हो तो व्यंजक को घटाया जाता है, यानी कि चिन्ह असमान, यानी कि इस क्या हुआ 9 और 25 क्या है व्यंजक है,
इसका चिन्ह असमान है, इसका प्लस इसका माइनस, एक रंग का चिन्ह नहीं है, तो कौन सी करेंगे, घटाएंगे। तो 25 में शून्य हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16, कितना बच जाएगा 16। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 16/2, दो का दो 8 है 16, यानी कि x बराबर कितना हो गया 8, इसका आंसर हुआ, x बराबर कितना आंसर हुआ 8। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक छापने का पहले कार्य करेंगे।